हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स एनिमल पर, पशुपालन पर हम बात करेंगे। और पशुपालन पर स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स गाय। ठीक है, गाय पर हम डिस्कस करेंगे। और गाय में भी स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं कौन सी गाय? दुधारू गाय। दुधारू गाय का मतलब क्या होता है? तो सर उसे हम लोग कहते हैं मिल्क कैटल, मतलब दूध देने वाली, जिसका मेन उद्देश्य जो है वो दूध देने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब दुधारू गाय स्टूडेंट्स जिसमें हम जिस मेन गाय की चर्चा करेंगे आज वो है स्टूडेंट्स हमारी गिर। गिर से शुरुआत करेंगे हम लोग। गिर गाय आपने पढ़ा है? बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो जरा बता दीजिए बच्चों की गिर गाय जो है इसकी उत्पत्ति स्थान कहां से हुई है? कौन से देश में गिर को सबसे पहले देखा गया? कहां पर पाई जाती है गिर गाय? जी, तो फ्रेंड्स गिर गाय गुजरात में देखी गई है। ओके, और कोई? गिर गुजरात की है। और कोई इसमें आंसर देना चाहता है? हाँ, तो सर गिर का उत्पत्ति स्थान जो है गुजरात में है। बहुत बढ़िया। क्या गुजरात में कोई जगह है? बोले सर गुजरात में जो जगह है वो है गिर। जगह का नाम क्या है सर? गिर। क्या और कोई एग्जैक्ट जगह है? गिर का जो जंगल है वो किस इलाके में आता है? तो क्या वो इलाका काठियावाड़ का है? काठियावाड़ी इसको क्योंकि एक और नाम से जाना जाता है, काठियावाड़। काठियावाड़। तो क्या ये गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है? पेपर में आता है कि भैया बताइए गिर गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? विच इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ गिर? तो ये क्या है? तो सर इसे कहा जाएगा हमारा ओरिजिन प्लेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं उत्पत्ति स्थान। ये गिर गाय का क्या है? उत्पत्ति स्थान है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको सूरती के नाम से जाना जाता है। पेपर में आता है कि भैया बताइए गिर गाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गिर गाय को जो है वो सूरती के नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ी के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि ये काठियावाड़ वाले इलाके में होती है, सूरत वाले इलाके में होती है। और सूरत, काठियावाड़ ये सब कहां है? तो सर ये गुजरात में है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये बताइए पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सी गाय है जिसकी आंख बादाम के जैसी होती है? बादाम के जैसे। बादाम देखा है आपने? बोले यार सर देखा भी है, खाया भी है। तो फ्रेंड्स किस गाय की आंख जो है बादाम के जैसी होती है जरा बताओ? एलमंड के जैसी होती है। जी, पेपर में दिया जाए विच काउ आईज लाइक अ आलमंड शेप। जी, किस गाय की आंख, ठीक है, बादाम के जैसी होती है? बादाम के जैसे होती है। अब पढ़ के ही नहीं जाओगे तो कैसे बनेगा? यदि आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है भैया, पेपर में यदि आपको आ जाए कि भैया गिर होगी, या आपसे पेपर में आ जाए कि भैया यहां पर जो है क्या होगी, कांकरेज होगी, या आपसे पेपर में आ जाए कि भैया यहां पर जो है वो राठी गाय होगी, या आपसे पेपर में आ जाए कि भैया ये जो है साहीवाल होगी, तो यदि हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बताओ किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। किसके साथ जाएंगे? तो सर गिर के साथ जाएंगे। हर गाय की एक अलग खास बात होती है जो पेपर में पूछी जाती है। गिर गाय देखा है आप लोगों ने?
इंडिया में काफी फेमस गाय में से गिर गाय है। यदि आप किसी डेयरी वगैरह पर यदि विजिट पर गए होंगे स्कूल से, या आपका खुद का कोई प्लान रहा होगा किसी डेयरी फार्म में घूमने का, तो सर नहीं बोले सर हमें तो होटल जाने की आदत है, होटल जाते हैं हम लोग। ठीक है, कभी गए हो इधर डेयरी फार्म घूमने के लिए, प्लान बना हो कि सर डेयरी फार्म घूमने जाना है? चलिए, नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप स्टूडेंट्स इस गाय की बात करेंगे तो मैं आपको गाय दिखा देता हूं। ठीक है, गाय होती है स्टूडेंट्स आपकी किस रंग की? ठीक है, बादाम के रंग की। कैसे दिखाई देती है? तो सर बादाम रंग की होती, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो ये गाय है, देख लो किस रंग की नजर आ रही। बादाम इसी रंग की होती है, जरा देखो, इसलिए इसका नाम बादाम भी रखा है। लाल नहीं है, ना लाल है ना आपका स्टूडेंट जो है मटमैला सा कलर है, बादाम ऐसी होती है। बादाम लाल रंग की होती है क्या? बोले सर नहीं, बादाम का एक कलर ही अलग होता। तो क्या ये बादाम के जैसे दिखाई देती? आंख भी बादाम के जैसे, कलर भी बादाम के जैसे है? बोले हाँ सर बिल्कुल है, कलर भी इसका कैसा है? बादाम के जैसे ही है। उसे लाल कहते हैं लेकिन वो लाल नहीं है। ठीक है, वो लाल लाल वाला, चॉकलेटी वाला, ऐसे तीन चार कलर का मिश्रण निकल के बादाम जैसा रंग नजर आता है। तो किस गाय का रंग बादाम के जैसे दिया जाए तो? बिच, काउस, कलर लाइक आलमंड। किस गाय का रंग बादाम के जैसे है? तो सर गिर का ही रंग बादाम के जैसे है। तो सर ये भी बन जाएगा। चलिए, गिर गाय इंडिया में तो प्रचलित है ही है। गिर गाय इंडिया में प्रचलित होने के साथ साथ किस देश में बहु प्रचलित है? इंडिया के अलावा गिर गाय सबसे ज्यादा आपको और किस देश में मिलेगी? जी, इंडिया वाले तो पालते ही पालते हैं, और कौन सा देश है जो गिर गाय के बहुत शौकीन है? गिर का और कौन शौकीन है बताओ? क्योंकि गाय बहुत अच्छा दूध देती है, गाढ़ा दूध होता है काफी ज्यादा। तो सर ब्राजील का नाम सुना होगा आप लोगों ने, देखो बताओ ब्राजील। बोलिए सर बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट्स ये कहां पाली जाती है? और तो सर ये ब्राजील में पाली जाती है। ब्राजील, ब्राजील इंडिया के अलावा यदि आपको पेपर में दिया जाए कहां पाली जाती है, तो सर ये ब्राजील में पाली जाती है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब आइए पॉइंट टू पॉइंट इसकी चर्चा करते हैं। जी, ये बताइए गिर गाय जो है, ठीक है, इसका वजन लगभग कितना होता है? वजन, एवरेज वजन। ठीक है, एवरेज वजन गिर गाय का वजन बताओ। हाँ वेरी गुड, 385 किलोग्राम के आसपास, 385 किलोग्राम के आसपास में होता है। और ऊंचाई, हाइट, हाइट कितनी होती है इसकी? ऊंचाई सर, ऊंचाई 128, हाँ 128, 130, हाँ बोल सकते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 130 सेंटीमीटर इनकी इनकी क्या होती है सर? हाइट होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद में ये बताइए स्टूडेंट्स, गिर गाय जो है एक, ठीक है, बछड़े को देने के बाद में जो उनका क्या होता है, दुग्ध काल होता है, उसमें कितने लीटर तक ये दूध दे सकती है? जिसे हम लोग लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जी, लैक्टेशन पीरियड, जिसे हम लोग कह सकते हैं दुग्ध काल। कितना दूध देती है एक बार में? 1590 एग्जैक्ट, मतलब 1 लीटर कम नहीं देगी, 1 लीटर ज्यादा नहीं देगी। 1590 मतलब 1590, चाहे कुछ हो जाए, ज्यादा खिला दो चाहे खिलाओ ही मत, इसको 1590 ही देगी। ऐसा तो नहीं हो रहा है? 15 से 20 लीटर प्रतिदिन। मैं दिन का नहीं पूछ रहा हूं, मैं लैक्टेशन पीरियड का पूछ रहा हूं। जो आपसे पूछा जा रहा है
वो आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी वही बताना होता है। ठीक है, पेपर में कुछ पूछा तो बोले एक आध और ऑप्शन दे दो, हम हमारे मन से कुछ देंगे आंसर, ऐसा कुछ। ठीक है, काम वो वाला नहीं करना है जैसे आपसे जो है कोई भी क्या पूछते हैं, पार्टी विशेष वाले चुनावी माहौल में पूछते हैं ना, उनसे पूछो और कुछ तो वो किसी और मुद्दे पर ले जा लेते हैं। तो वैसे आपको नहीं बनना है, पॉलिटिशियन नहीं बनना है आपको कि पूछा कुछ और जाए और बताओ और कुछ दो। हाँ जी, 1500 से 1800 के बीच में, ऐसा आप कह रहे हैं, पक्का लगा दे 1500 1800 कि नहीं लगाएं? तो स्टूडेंट्स, जी हाँ, 1500 से 1800 बिल्कुल लगाया जा सकता है। 1500 से 1800 लीटर ये क्या करती है, एक बेद में देती है, मतलब एक बछड़े को पैदा करने के बाद में जब तक ये फिर से क्या ना हो जाए, दूसरे बच्चे को देने योग्य ना हो जाए, तब तक जो है वो उस लैक्टेशन के समय में ये दूध देती है। बोले चलो भाई अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स, इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड मतलब समय, कितने समय तक ये दूध दे सकती है? जैसे मान चलो आज गाय ने जो है वो एक बछड़े को जन्म दिया, तो ये कितने समय तक दूध दे सकती है? 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन, 500 दिन, कितने दिन तक दूध दे सकती हैं? ऑन एन एवरेज 300 दिन। हाँ, 300 दिन के आसपास में जो है ये दूध दे देती हैं। हाँ, 285, 290, 295, 300, ऐसे आपको जो है पेपर में ऑप्शन मिलते हैं। तो 300 दिन तक के आसपास वाला जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आप लगा सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो एवरेज कितना दूध देती है? देखो, हर दिन एक सा दूध नहीं निकलता बेटा, कभी दूध ज्यादा कभी दूध कम निकलता है, सदाबहार एक सा दूध नहीं होता है। जैसे मान चलो वो बच्चे देने योग्य हो जाती है तो उस समय फिर दूध जो है वो 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पर भी आ जाती है, लेकिन दूध देती हैं। शुरुआत में दूध ज्यादा निकलता है, फिर 2-3 महीने बाद दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, दूध की मात्रा थोड़ी सी और कम हो जाती है। 12 लीटर 15 लीटर देने वाली गाय फिर जो है वो 10 लीटर 8 लीटर पर आ जाती है। फिर और जैसे बछड़ा जो है, जैसे पेट में यदि गर्भवती यदि हो गई है तो फिर वो और कम कर देती है, 5 लीटर पर ऐसे आ जाती है। हाँ या ना? यदि मैं आपको बोल दूं कि भैया गिर गाय जो है ये प्रतिदिन कितना दूध देती है, प्रतिदिन मतलब डेली कितना दूध देती है बताओ? तो डेली स्टूडेंट्स ये लगभग जो है वो 12 लीटर के आसपास में दे देती हैं। कितना दूध दे देती हैं? 12 लीटर। हाँ या ना? बताओ, दे सकती हैं क्या 12 लीटर दूध? बोले यस सर बिल्कुल दे सकती। अब कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, जो क्या लगाएंगे मालूम? अभी आंसर देखना कैसे सोचते हैं वो। सर एक दिन का 12 लीटर, 300 दिन दूध दे रही है, तो सर मल्टीप्लाई बाय 12, सर 12 या 3600 होना चाहिए सर, 3600 लीटर। सर 1500 से 1800 क्यों लिखवाए? जी, आपके दिमाग में तो नहीं आ रहा है ऐसे विचार कि सर आपने तो 1500 से 1800 लिखवाया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर ये 300 गुणित 12 कर दी, सर 3600 हो रहा है, ये कैसे हो गया सर? फिर नहीं आ रहा ना? आना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि शुरुआत में दूध ज्यादा देती है, फिर 2-3 महीने बाद दूध थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर जैसे और गर्भवती करा लोगे आप, 4 महीने बाद तो करवा ही लेते हैं, क्योंकि फिर हमें दूसरा बेद भी चाहिए, दूसरा बछड़ा भी चाहिए। तो फिर दूध जैसे वो गर्भवती हुई तो दूध थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 2-3 लीटर दूध में फर्क आ जाता है। फिर जैसे बछड़ा और बड़ा होते जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे, जो भी आप खिलाओगे पिलाओगे वो बछड़े को चला जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो भी माँ खाती है उसी का आहार किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। हाँ या ना? नॉर्मल भी आपने देखा होगा, जैसे आपके फैमिली मेंबर में कोई यदि गर्भवती यदि होता है तो माता को हम अच्छा अच्छा खिलाते हैं कि भैया जो आप खिलाओगे वही बच्चे को मिलेगा। तो बोले यस सर। तो भैया गाय जब जो भी खाएगी तो आधा तो उसको बच्चे को लग जाएगा, तो दूध भी क्या कर देगी, कम नहीं कर देगी? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो दूध जो है वो कम हो जाता है, तो हमें ऑन एन एवरेज देखना पड़ता है। चलिए, गाय जो है वो कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? यदि मान चलो गिर गाय आज पैदा हुई है और कोई बीमारी ना हो तो कितने दिनों तक ये एवरेज जी सकती है? औसत आयु पेपर में आता है, गिर गाय की औसत आयु, औसत आयु मतलब एवरेज एज कितनी होनी चाहिए? 15-18, ओके। और कोई? 10-15? नहीं 10-15 तो नहीं, एवरेज मान चलो 15 वर्ष। एवरेज कितने वर्ष?
15 वर्ष तक ये आसानी से जिंदा रह सकती हैं और किसी भी मौसम में रह सकती हैं। इंडिया के किसी भी क्लाइमेट में ये जीवित रह सकती हैं। क्लाइमेट में यदि चेंज यदि हो जाएगा तो इसको कोई टेंशन नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, फैट परसेंटेज कितना होता है इसके दूध में, बसा का प्रतिशत। गिर गाय के दूध में बसा का प्रतिशत होता है, हाउ मैनी फैट परसेंटेज इन गिर मिल्क। जी, क्या ये 3.5% होता है फैट? फैट मतलब होता है बसा, मतलब गाढ़ापन। क्या स्टूडेंट्स ये जो है वो 3.7% होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 4.2% होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 4.5% होता है? जी, गिर गाय में बसा का परसेंटेज 3.5 होता है। और कोई? चार 4.5 स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। 4.5 ये एवरेज निकाला गया है। जी, बोले यस सर, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यदि मैं आप लोगों को, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दूं, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन बचा के रखा हूं, पूछूंगा पेपर में दिया जाए भैया गुजराती गाय का अन्य नाम क्या है? गुजराती गाय, बता बेटा, गुजराती गाय का अन्य नाम क्या है? अदर नेम। गुजराती गाय किसे कहते हैं? तो बोले सर इसको गुजराती गाय कहते हैं। कौन सी कहते हैं? गुजराती। इसको गुजराती गाय कहा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। देसन गाय किसको कहा जाता? देसन, एक भी बच्चे को नहीं मालूम होगा, यदि देसन दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। इसको देसन गाय भी कहा जाता है, आपको नहीं पता था इससे पहले। काठियावाड़ी पता था, सूरती पता था। ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी होते हैं, इसको इसलिए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सौराठी। नाम सुना? सौराठी या सौरठी? सौराठी या सौरठी, ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सौराष्ट्री या सौराठी, ऐसा कुछ नाम से इसको जाना जाता है। बोले हाँ सर, ये भी बन जाएगा। गुजराती भी लगा सकते हैं, सौराष्ट्री भी लगा सकते हैं, क्योंकि सौराष्ट्र जो है वो गुजरात में आता है। चलो, ये नाम यदि आ जाए तो क्या करोगे? भौदाली। भौदाली, भौदाली गाय किसको कहते हैं? नहीं मालूम आपको? देसन और भौदाली यदि आ गया तो ये दोनों नाम आपको नहीं पता कि ये किसके नाम बनेंगे? सर गिर के बनेंगे, और ये जगह के नाम है, वहां की लोकल जगह के नाम है, और उन्हीं नाम पर इनके गाय के नाम रख दिए गए, क्योंकि उस इलाके में पाई जाती है ज्यादा मात्रा में। तो जिस इलाके में ये पाई जाती हैं उसी इलाके का टैग लगा दिया जाता है, जिससे भैया कल को नाम लिया जाए तो हमारा भी शहर का नाम आ जाए, गांव का नाम आ जाए। तो जैसे अभी न्यूटन ने नियम बनाया, तो वो तो ग्रेविटी का नियम बोल सकता था। न्यूटन ने भैया पेड़ से जो है फल गिरा, जमीन पे गिर गया, तो बोल देता ग्रेविटी का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन उसने क्या कहा? बोल सर न्यूटन्स लॉ, अपना नाम लगा दिया, क्योंकि कल को कोई नाम ले तो भी नाम होना चाहिए ना, सबको नाम बहुत प्यारा है। ठीक है, तो इनने भी अपने नाम दे दिए। जैसे अभी आप आईपीएल देखते हो, आईपीएल में भी देखा होगा आपने, मुंबई इंडियंस, भैया मुंबई का नाम होना चाहिए। गुजरात टाइटंस, गुजरात का नाम होना चाहिए। भले ही खिलाड़ी कहीं के भी हो, विदेश के खिलाड़ी रहेंगे, भले ही एक खिलाड़ी जो है गुजरात का ना हो, लेकिन गुजरात टाइटंस नाम लेने का जो क्रेडिट है वो बहुत अच्छा माना जाता है। चलो, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, समझ गए हम। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, गिर गाय का जो रंग है वो कैसा होगा? रंग अभी आपने देखा है, वो लाल नहीं है, वो लाल रंग एक्चुअल में नहीं है, लेकिन रंग में जो है कौन सा रंग लिखेंगे? तो सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आलमंड कलर लिख सकते हैं क्या? बादामी रंग? बोले हाँ सर। और बादामी नहीं मिला तो भैया रेड मिलेगा, क्योंकि बादाम का ऑप्शन सिर्फ रेड ही है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। बोले यस सर, ठीक है जी। किस गाय का पूंछ वाला सा गुच्छेदार और काला होता है? मतलब जो पूंछ होती है वो काफी ज्यादा गुच्छेदार होती है। यदि आप गिर गाय की पूंछ देखेंगे तो गुच्छा काफी बना, हर गाय
की पूंछ में गुच्छा होता है ऑब्वियसली, तो हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा क्योंकि गुच्छेदार वाली पूंछ तो सबकी होती है, सबकी पूंछ में बाल काले रंग के होते हैं। कि कोई गाय है जिसका आपने बाल जो है वो सफेद देख लिया हो, पूंछ के बाल सफेद रंग के होते हैं क्या? नहीं, काले ही होते हैं ना? बोले हाँ सर, बिल्कुल काले होते हैं। फिर इसके बाद में आपसे पेपर में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा, बसा रहित ठोस। बसा रहित ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं SNF। SNF क्या होता भैया? SNF, SNF का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। बसा रहित ठोस मतलब जो दूध है स्टूडेंट्स वो कितना पतला होगा। बसा रहित मतलब उसमें बसा नहीं है। जो दूध है, जैसे मान चलो 1 लीटर दूध की यदि हम बात करें तो उसमें SNF कितना होना चाहिए बताओ? एनीवन? 13%? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। SNF का मतलब होता है कि भैया बसा रहित, जिसमें बसा ना पाया जाए, जिसमें बसा ना हो। बसा नहीं होगा मतलब उसमें क्या नहीं होगा? ये मोटापा नहीं बढ़ेगा आपको, ठीक है? तो वो क्या चीज होती है? जी, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो लगभग बनेगा 8.5 के आसपास। कितना? 8.5। बोल सर ये SNF को और डिटेल में बता दीजिए जिससे हम भूले ना। हो सकता है आपके मन में चल रहा हो ऐसा कि सर SNF के बारे में और बता दीजिए। तो फ्रेंड्स SNF जो होता है वो होता है हमारा क्या, ठीक है, दूध में बसा और पानी के अलावा जो चीज होती है, बसा और पानी के अलावा जो और चीजें होती है ना, जो दूध को क्या करती है, पतला बना के रखती हैं, वो होता है। जो दूध में बसा और पानी के अलावा जो चीज होती है वो आपका क्या होती है? सॉलिड नॉट फैट। बसा के काम का नहीं है वो, ठीक है? सॉलिड तो है, ठोस तो है, लेकिन उसमें बसा रहित है। बसा रहित है, ठोस तो होगा लेकिन उसमें बसा नहीं माना जाएगा, उसको बसा नहीं कहेंगे, उसको फैट नहीं कहेंगे, क्योंकि फैट का मतलब गाढ़ापन ही नजर आता है आपको। जैसे घी, घी गाढ़ा होता है, फैट होता है घी में? बोले हाँ सर, मोटापा बढ़ा देता है घी खाने से, हाँ या ना? बोले हाँ। तो ये ऐसा फैट है, ठीक है, जो क्या है, ठीक है, बसा कितना है सर? बसा 4.5 है, और ये ठोस होता है। ये बसा जो है सर ये ठोस होता है। और जो SNF की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ठोस तो है लेकिन वो बसा नहीं है, वो बसा नहीं है। तो बसा 4.5, और बसा रहित वाली चीजें जिसमें बसा नहीं पाया जाता है वो है 8.5। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, वहीं पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आपको नहीं होना है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये गिर गाय की कुछ खास बातें थी जो हमने आपके सामने रखा है। चलिए, अब फ्रेंड्स गिर गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विच प्रोटीन प्रेजेंट इन गिर मिल्क? जी, विच प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ गिर? जी, गिर गाय के दूध में, गिर गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए। यदि आप डेयरी चला रहे हैं तो गिर गाय, यदि आप चला रहे हैं तो गिर गाय आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, और इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी डेयरी में आपको गिर गाय ही देखने के लिए मिलेंगी। अब इस गिर गाय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इनके दूध में? जी बताइए। विटामिन नहीं पूछे हैं, प्रोटीन पूछे हैं, प्रोटीन। विटामिन ABCD मत लगा देना। नहीं मालूम?
सर प्रोटीन का नाम ही नहीं पढ़ा हमने तो कभी, ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज तो पता कि भैया गाय के दूध में क्या पाया जाता है, गाय का दूध में क्या पाया जाता है, कैरोटीन की कैसीन? गाय के दूध में क्या पाया जाता है? सर गाय का दूध होता है सफेद रंग का कि पीला? सर गाय का दूध होता है पीला, जरा ध्यान से समझिएगा पहले। गाय का दूध होता है येलो रंग का और भैंस का दूध होता है सफेद रंग का। तो येलो कलर क्यों होता है बच्चों, बताओ, येलो रंग क्यों होता है? तो सर येलो रंग जो होता है गाय का वो होता है कैरोटीन के कारण से, पक्का सही है क्या? कैरोटीन या कैरोटोनाइट्स के नाम से जानते हो उसको, सही है ये आंसर? दिक्कत तो नहीं कुछ? गाय का दूध दूध जो होता है वो पीला होता है और भैंस का दूध जो है वो सफेद होता है, सफेद जो है वो कैसीन के कारण से होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। हाँ वेरी गुड, हाँ आंसर दे दिया आप लोगों ने, अच्छा लगा आंसर आपने दिया। तो स्टूडेंट्स गिर गाय के जो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम सुनिएगा, क्या स्टूडेंट्स? ये A1 बीटा है, A1 बीटा कैसीन प्रोटीन A1 बीटा नाम का है, या स्टूडेंट्स ये आपका A2 बीटा नाम का है, या स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो A3 बीटा नाम का है? कौन सा है इसमें से बताओ? तो स्टूडेंट्स जो प्रोटीन पाया जाता है गिर गाय के दूध में वो है स्टूडेंट्स आपका A2 बीटा। कौन सा प्रोटीन है? A2 बीटा प्रोटीन। ये प्रोटीन पाया जाता है गिर गाय के दूध में। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, आपको भी इससे पहले जानकारी नहीं होगी। थी जानकारी बताओ या नहीं थी? थी जानकारी? नहीं थी। चलिए बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी किसी प्रकार की। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, गिर पर और चर्चा करेंगे। ये बताइए स्टूडेंट्स, इनका जो गर्भकाल है, मतलब यदि इन्हें बछड़े को पेट में रखा तो ये कितने दिनों तक बछड़े को पेट में रखेंगी? कोई भी गाय तो नॉर्मली होगी फिर गर्भकाल। गर्भकाल जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड, क्या कहा जाता है? गैस्ट्रेशन पीरियड कहा जाता है। गर्भकाल कितने दिनों का होता है जी? 10 मंथ का होता है। ओके, 10 माह का आप कह रहे हैं, 10 माह, क्या ये सही आंसर होगा? 283 दिन होता है स्टूडेंट्स, 283 दिन। तो 283 दिन जो है क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा 9 माह 13 दिन। 9 माह 13 दिन, क्या ये सही है? यदि आपको ये ऑप्शन मिले तो। 10 माह नहीं मिलेगा भैया। हाँ यदि 9 माह ऑप्शन ही ना मिले, जैसे 8 माह, 10 माह, 12 माह, ऐसा कुछ दिया जाए तो फिर 10 के साथ जा सकते हो। तो 9 माह 13 दिन, ठीक है, 9 मंथ्स 13 डेज होगा, या स्टूडेंट्स क्या होगा? 283 डेज होगा हमारा। ये आपको वहां पर आंसर मिलते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, इनका जो गर्भाशय होता है जहां बच्चा रुकता है, ये गाय का पेट होता है, आपने देखा इस टाइप से पेट होता है कि गाय का पेट? बोले यस सर। और एक भाग यहां पर होता है और एक भाग यहां पर होता है, मतलब ये ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, ऐसे दो भाग होते हैं कि नीचे और ऊपर और नीचे अलग? हाँ या ना? देखो गाय को यदि आपने देखा होगा तो ऊपर का भाग अलग है, नीचे का भाग अलग है जी। हाँ या ना? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इससे हम लोग यदि बोलना चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि गाय का जो यूटेरस वाला भाग है, काउ यूटेरस या गर्भाशय, गर्भाशय वही होगा, काउ यूटेरस वाला भाग, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? गाय का गर्भाशय होता है, किसी भी गाय का, गाय का गर्भाशय होता है, चाहे वो देसी हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे कोई भी नस्ल हो, कैसा होता भी है गाय का गर्भाशय?
एक पक्षीय होगा, द्विपक्षीय होगा, कैसा होगा बताओ? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो एक पक्षीय होगा, ठीक है, एक पक्षीय, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो द्विपक्षीय होगा, बताओ, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का त्रिपक्षीय होगा, कैसा होना चाहिए? हिंट दे दिए आपको पहली शुरुआत में। चलिए, तो यदि आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप आंसर लगाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर लगाएंगे हम लोग दूसरे नंबर वाला, हाँ या ना? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा सर, ठीक है, द्विविपक्षीय, इस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। बोले हाँ सर बिल्कुल बनेगा। क्या पढ़ेंगे भैया इसको? तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ा जाएगा हमारा, ठीक है, बाइप्राइट, ठीक है, या बाइपैराटाइट, आप ऐसा लिख सकते हो। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं जानते हैं। अब बन जाएगा, यदि आपको पेपर में दिया जाए तो दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलिए, अच्छी बात है भाई। अब फ्रेंड्स, गिर गाय की प्रथम ब्यात जो है वो कब होगी? फर्स्ट काल्विंग टाइम जो है वो कब होगा? जी जी, पेपर में दिया जाए फर्स्ट काल्विंग एज ऑफ गिर काउ, जी, गिर गाय की, या गिर गाय या गिर की भी लिख सकते हो, गिर गाय की प्रथम ब्यात, प्रथम ब्यात होगी, जी, 30 माह, 47 माह, 53 माह, जी, 23 माह। किस आंसर के साथ जाओगे? मंथ में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया कितने महीने के बाद में जो है गिर गाय पहले बच्चे देने के लिए तैयार हो जाएगी। सोच के जरा जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? अरे वाह, चलिए। तो स्टूडेंट्स पहली जो ब्यात होती है वो होती है स्टूडेंट्स आपकी कब? 47 मंथ के आसपास में, 47 मंथ्स के आसपास में। सर 47 मंथ का मतलब क्या होगा? यदि आपने भैया एक गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया, काफ मतलब होता है बछिया, ठीक है, गिर बछिया लिख सकते हो चाहो तो आप यहाँ पर गिर आप बछिया लिख सकते हो। भैया आज किसी बछिया ने गाय ने जो है वो एक किसी बछिया को जन्म दिया है, काफ को जन्म दिया है। तो फ्रेंड 47 माह का मतलब क्या होगा सर? 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो क्या होगा सर? 12 या 36, 12 चौक 48। तो क्या स्टूडेंट्स ये लगभग, ठीक है, 3.5 से 4 वर्ष के बीच में क्या ये बच्चा जो है गर्भवती हो सकता है? क्या ये बच्चिया जो है गर्भ धारण कर सकती है क्या? देखो 3.5 से 4 ऑप्शन यदि आपको मिलेगा तो ऐसा भी मिल सकता है। जैसे गाय की आप यदि जो है परवरिश अच्छी कर रहे हो तो भैया जो गाय है वो 3.5 वर्ष में भी जो है वो गर्भ धारण कर लेगी। यदि आप थोड़ा सा लेट परवरिश यदि हो रही है तो 4 तक करेगी, लेकिन 4 तक कर ही लेती है गर्भधारण। बोले यस सर। तो बोले ये भी पेपर में आया है, फर्स्ट काल्विंग जो एज है ये पेपर में कई बार आ चुकी। नॉर्मल गाय की भी बात करेंगे तो इसी के आसपास जाओगे आप, 4 वर्ष के आसपास ही जाओगे किसी भी गाय के लिए। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यदि आप लोगों को पेपर में यहां से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो क्या बनेंगे? दिक्कत तो नहीं जाएगी? बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। गिर गाय हो चाहे कोई भी गाय हो, ठीक है, गिर गाय को प्रतिदिन कितना, प्रतिदिन कितना
हरा चारा देना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग तो क्या है, गए, ठीक है, और काट कर लाए, जितना हुआ उतना दे देते हैं जी। कितना चारा देना चाहिए बच्चों, बताओ जरा। इनकी खुराक में जो है, इनको प्रतिदिन जो है वो कितना चारा देना चाहिए पर डे, जो है उनका जो ग्रीन फूड है, ग्रीन ग्रास है, वो कितनी देनी चाहिए ऑन एन एवरेज, ठीक है जी। क्या लिखें, दे गिर काऊ, ऐसा लिख लेते हैं, गिर काऊ हाउ मच रिक्वायर ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास पर डे। गिर काऊ हाउ, या हाउ मच रिक्वायर ग्रीन ग्रास पर डे फॉर गिर काऊ, ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर गिर काऊ, जैसा चाहे वैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में आ सकता है जी। गिर गाय हो या नॉर्मल कोई भी गाय हो, कितना इनको ग्रीन ग्रास देना चाहिए। हाँ, ग्रीन फूडर भी लिखना चाहो, ग्रीन फूडर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं जी। जी, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो, कितना इनको चारा चाहिए, चलो 15 केजी। ओहो, वेरी गुड, 15 केजी, मतलब हरा चारा दे दो, बाकी कुछ देने की जरूरत ही नहीं, भूसा देना नहीं है, पानी वो पिएगी नहीं जी। हवा खा लेगी थोड़ी बहुत, हवा पी लेगी, पानी थोड़ी पिएगी भाई, पानी चाहिए ना। गाय जो है चारा भला ही थोड़ा सा एवरेज खाए, लेकिन पानी जितना ज्यादा पिएगी उसी के अनुपात में दूध बनता है। 1/3 से 1/4 जो है वो क्या बनता है, दूध बनता है। 1/3 से 1/4, जैसे मान चलो एक गाय जो है वो 20 लीटर जो है वो पानी पीती है, तो उसका 1/3 कर दो आप, या 1/4 कर दो। 1/3 या 1/4 हर गाय के लिए अलग अलग होता है कि कितने लीटर दूध दे सकती है ज्यादा से ज्यादा, मतलब 20 लीटर यदि पानी पी रहे तो 5 लीटर के आसपास में दूध देगी ये, बस। इसकी एक कैपेसिटी हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट कैपेसिटी है, ये एवरेज निकाला जाता है, मतलब 1/3 या 1/4, हर गाय के लिए थोड़ा सा अलग अलग होता है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा माइंड में चलाना है अपने। तो ये गाय, जैसे मान चलो कोई गाय यदि 20 लीटर यदि पानी पी रही है, तो बस 5 लीटर उसकी कैपेसिटी, आप उसको कुछ खिला दो, ठीक है, उसको आप 56 भोग लाके खिला दो, वो कितना देने वाली है, 5 लीटर दूध देगी बस। तुम उसको घर का सारा अनाज खिला दो, 5 लीटर से ऊपर नहीं दे पाएगी। तो ये निकाला जाता है, क्योंकि पानी से तो दूध बनने वाला है, दूध कोई अलग से थोड़ी बन रहा है, चारे से थोड़ी निकल रहा है दूध, कि भैया चारा खा ली दूध निकल जाएगा। तुम मत खिलाओ उसको चारा, तुम उसको क्या है, आटा खिला दो, भूसा खिला दो, दूध तो वो तब भी दे देती है। खेल किसका है सर, पानी का है। पानी जितना ज्यादा पिएगी, दूध उतना ज्यादा बनेगा, ठीक है। सिर्फ पानी पानी से बस काम नहीं होगा, है ना। कुछ लोग बोल रहे सर पानी पानी पिला देते हैं बस, ठीक है। चलो, पानी पानी पिलाओगे तो आपको मिलेगा यूरिन, मूत्र मिलेगा, उसको आप बेच सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या 3 से 4 केजी हमें घास खिलाना चाहिए, या हमें 8 से 12 केजी खिलाना चाहिए, या स्टूडेंट्स हमें जो है 18 से 25 केजी खिलाना चाहिए, या स्टूडेंट्स हमें जो है वो 2 से लेकर, ठीक है, 3 केजी खिलाना चाहिए। किस आंसर के साथ जाओगे बताओ जी। हरा घास बोल रहे हैं, सिर्फ हरा घास। हरा घास यदि आप ज्यादा मात्रा में खिलाओगे तो पोंकनी रोग लग जाएगा। पोंकनी सुना है, पोंकनी रोग कि नहीं सुना है, बोल सर सुना है, पोंकनी रोग लग जाएगा ज्यादा खिला दिए तो। जी, गायों का सबसे फेवरेट जो आहार होता है वो क्या है, हरा चारा सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। और जैसे आपका कोई फेवरेट मिल जाए, जैसे आपको मिठाई पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, तो जितना प्लेट में आ जाए सब खा जाते हो,
फिर डाइजेशन खराब हो जाता है, तो गिर गाय का भी खराब हो जाएगा, या कोई भी गाय का खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो मात्र स्टूडेंट्स 3 से 4 केजी हरा चारा दिया जाता है। सूखा चारा अलग है, सूखा चारा आप जो है वो इनको जो है लगभग, ठीक है, 5 केजी 6 केजी तक दे सकते हो, लेकिन हरा चारा की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो बोले यस सर, हरा चारा जो है गिर गाय को कितना दिया जाएगा? सर गिर गाय को दिया जाएगा 3 से 4 केजी। बोले चलो ठीक, क्लियर है। ऐसी कौन सी गाय है जिनके कान लटके हुए होते हैं? ऐसी कौन सी गाय है जिसके कान लटके हुए रहते हैं, खड़े होती ही नहीं है कान, कान लटके हुए होते हैं। यदि आप गिर गाय को देखोगे, इनके कान कभी खड़े नहीं होंगे। यदि आपने अपने घर की देसी गाय देखा होगा, तो देसी गाय के आप देखिएगा कान आपको खड़े मिलेंगे, कान खड़े मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारी गिर गाय होती है, गिर गाय के कान हमेशा लटके मिलेंगे, 24 घंटे लटके मिलेंगे। चलो दिखा देते हैं कैसे। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में सब आ चुका है। ये देखो, ये गिर गाय है, कान कैसे मिले आपको? गिर गाय है, कान कैसे नजर आ रहे हैं? देखो, लटके हैं क्या कान? बोले जी सर बिल्कुल लटके हुए, हमेशा कान लटके हुए ही नजर आते हैं। तो पेपर में दिया जाए तो क्या करोगे बताइए? ऐसी कौन सी नस्ल है गाय की जिसके कान लटके हुए होते हैं? तो क्या लगाओगे? तो सर वो गिर गाय है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दी एयर ऑफ दिस गिर ब्रीड, गिर ब्रीड of cow are hanging down and long hair, होते हैं कि लॉन्ग हेयर, लंबे कान है काफी? बोलिए यस सर, हाँ या ना? देखो, इस नस्ल की, इस नस्ल की गाय के कान, इस नस्ल की गाय के कान नीचे और, ठीक है, नीचे लटके, नीचे लटके हुए और लंबे होते हैं, और लंबे होते हैं। क्या ये सही है? देख लीजिए। बोले यस सर बिल्कुल। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये बताइए, ये अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं? ये अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं एवरेज? कोई भी गाय के लिए यदि आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो भैया 8 से लेकर 12 बच्चे के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। इतने बच्चे दे सकते हैं बस अपने जीवन काल में, 8 से 12, बस 8 से 12 बच्चे ही ये क्या कर सकते हैं, अपने जीवन काल में दे सकते हैं, कोई भी गाय, क्योंकि बाद में बूढ़ी हो जाती तो फिर वो गर्भवती नहीं रहती। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि हमें बात करना है कि भैया इनका जो आहार होता है, किसी भी गाय का जो आहार होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी जो डाइट होती है, ठीक है, इनकी क्या होती है, डाइट जो होती है, इनका आहार जो होता है, वो क्या क्या होता है? क्या स्टूडेंट्स ये गेहूं खा सकती हैं? गेहूं, मक्का खा सकती हैं? बताइएगा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि पेपर में आ चुका है। ठीक है जी, क्या हम इसमें मक्का दे सकते हैं? मक्का इनको, क्या इसमें हम लोग गेहूं दे सकते हैं? गेहूं, वीट, क्या स्टूडेंट्स इसमें हम जो है इन्हें, ठीक है, क्या दे सकते हैं? सनफ्लावर, सूरजमुखी, क्या स्टूडेंट्स
इसमें हम इन्हें जो है, ठीक है, विनोला दे सकते हैं, विनोला, विनोला जी, कॉटन सीड जिसे हम लोग कहते हैं। बताओ क्या दे सकते हैं इनमें से, या चलो ये बता दो क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते? विनोला नहीं दे सकते। चलिए, तो स्टूडेंट्स कोई भी खली तैयार जो होती, खली सुना है? खली, खली गाय के लिए खली आती है मार्केट में, बहुत बड़ा बिजनेस है खली का, बहुत बड़ा बिजनेस है जी। हर शहर में करोड़ों रुपए का बिजनेस है ये, हर शहर में खली तैयार करके बेचने का। कुछ लोग हैं जो आपने देखा होगा, किसी भी शहर में आप चले जाना आपको खली चूनी मिलेगी। चलिए, तो स्टूडेंट्स मक्के का यूज होता है, गेहूं का भी यूज होता है, विनोले का भी यूज होता है, विनोले का भी यूज होता है। सनफ्लावर का यूज हम नहीं करते, सूरजमुखी का यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, सूरजमुखी का यूज हम लोग नहीं करते, फिर किसका यूज करेंगे? और तो बोले सर हम चाहें तो सर सोयाबीन का यूज कर सकते हैं क्या? सोयाबीन का, सोयाबीन का भी भूसा निकलता है, आपने कई बार देखा होगा, सोयाबीन का भूसा खिलाते हैं कि इसमें तेल की मात्रा मिल जाती है। तो सर मक्का, मक्का को खिलाते हैं, गेहूं के, ठीक है, स्ट्रॉ को खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं उसका, सोयाबीन का भी भूसा खिलाते हैं। और विनोला जो कपास से निकलता है, कपास, रुई, रुई बीनने के बाद में रुई के जो, रुई के साथ में जो क्या होते हैं, बीज होते हैं ना, उन बीजों से तेल निकलता है, कपास के बीजों को विनोला कहते हैं। और उससे क्या निकलता? तेल निकलता। तो खली जो तैयार की जाती है वो हल्की सी चिकनी होती है, आपने देखा होगा, और यही काली सी और येलो रंग की होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये सब चीजें दी जाती हैं। तो याद रखिएगा, पेपर में सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बन जाएगा, क्या दिक्कत तो नहीं जाएगी? देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गिर गाय से रिलेटेड। चलिए, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स पेपर में यदि मैं आपसे पूछ लूं एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जरा मुझे बताइएगा क्या वो सही होगा या नहीं होगा। गिर गाय या कोई भी गाय का दूध एक दिन में कितनी बार निकालना चाहिए? गाय का दूध एक दिन में कितनी बार निकालना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे को भी पता है, छोटे छोटे बच्चों को। 3 बार। ओके। दूध जो है स्टूडेंट्स, वो यदि आपको ऑप्शन में यदि मिल जाए, ठीक है, ऐसा ऑप्शन मिल जाए, 1 बार निकालना चाहिए, 2 बार निकालना चाहिए, 3 बार निकालना चाहिए, 4 बार निकालना चाहिए, किस आंसर के साथ जाओगे? तो सर 2 बार, सुबह और शाम, सुबह और शाम को जो है वो दूध निकाला जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, पेपर में आ चुका है। जरा देखो क्या आया था क्वेश्चन, गाय का दूध, ठीक है, निकालने का समय, निकालने का, ठीक है, उचित समय, ठीक है, दिन में, ठीक है, कितनी बार होता है? दिन में कितनी बार मतलब 24 घंटे की बात कर रहा है वो। गाय का दूध निकालने का उचित समय दिन में कितनी बार होना चाहिए या होता है? जी। हाउ टू गेट मिल्क फ्रॉम, फ्रॉम काउ इन अ डे, इन अ डे, दिन में कितनी बार? सर दिन में 2 बार, सुबह और शाम। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, दिक्कत तो है ही नहीं यहां पर। अब ये बताइए
पेपर में यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो पेपर में आ चुका है। जहां पर पशु बैठते हैं, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स पशु यूरिन करेगा? बोले हाँ सर करेगा। गोबर भी करेगा? बोले यस सर बिल्कुल करेगा। गोबर और यूरिन आपस में दोनों मिलके कई बार बहने लगते हैं क्या? जैसे पतला सा गोबर यदि है तो ठीक है यूरिन के साथ बहने लगता है। या मान चलो हमें वो जो शेड है जहां पर हमने डेयरी फार्म बनाए हैं उसको साफ करना होता है, तो उसमें तो गोबर भी लगा हुआ रहता है, चाहे आप फर्श वाला करो चाहे नॉर्मल करो, ठीक है। जैसे मान चलो ये आपका फार्म है, ये आपकी गाय जो है यहाँ बंधी हुई, जैसे मान चलो ये आपकी गाय, एक गाय, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसी गाय रहती है, ठीक है। और यहाँ पर बछड़े वगैरह रहते हैं किसी एरिया में, तो जैसे मान चलो ये दो तरीके, यहाँ से बछड़े हैं, इधर बछड़े हैं, ठीक है, इधर बछड़े हैं इनके, ऐसे बछड़े बंधे हुए, यहाँ पर गाय बंधी हुई मान के चलो। तो स्टूडेंट्स दोनों का इधर का यूरिन इधर इकट्ठा हो जाएगा और इनका यूरिन इधर इकट्ठा हो जाएगा। गोबर तो हम लोग फेंक देते हैं उठा उठा कर, लेकिन स्टूडेंट्स वो गोबर जो है वो इस पाइपलाइन को क्या यूरिन के साथ मिलेगा? यूरिन में तो दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स यदि ये मिलेगा तो क्या ये लीकेज कर सकता है क्या? मतलब जाम हो सकता है क्या? ये जाम कर सकता है क्या? ये बताओ, पाइपलाइन जाम हो सकती है? यूरिन में तो होगी नहीं, लेकिन गोबर और यूरिन जब आपस में मिलकर बहेंगे तो हो सकता है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए, 100% होगा जी। तो स्टूडेंट जो निकास पाइप होता है, निकास पाइप, अरे बेटा यदि आप अपने घर की छतों में, आपके घर में भी छत होगी, यदि स्लिप वाला मकान होगा, तो छोटे वाले पाइप को यदि आप लगाओगे तो बारिश होने के 2-3 घंटे तक पानी गिरता है कुछ लोगों की स्लिप से। मैंने अक्सर देखा हूं, आपने देखा है क्या? बारिश हुए 3 घंटे हो जाते हैं कि बारिश होके चली गई, 3 घंटे हो गए, मौसम साफ, गली साफ, सब कुछ साफ, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की स्लिप से पानी गिरता है। अब ऐसे लोग जो है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिए हैं, गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटा पाइप लिए हैं। आपकी स्लिप में इतनी देर तक पानी नहीं भरा रहना चाहिए। तो ऐसे आपके यदि क्या होगा, डेयरी फार्म में यदि पानी भरा रहेगा, मतलब यूरिन भरा रहेगा, तो क्या उसमें बैक्टीरिया पनपेंगे? क्या उसमें जो है मच्छर होंगे? गंदगी होगी? बोले यस सर बिल्कुल 100% गंदगी होगी, और जाम भी हो सकता है, फिर खुदवाओ। तो स्टूडेंट्स पाइप का जो निकास पाइप का जो साइज है, जो आकार है, वो कितना होना चाहिए जी? तो स्टूडेंट्स वो लगभग होना चाहिए 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर का निकास पाइप जो होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट पाइप के नाम से जानते हैं, निकास पाइप जिसे कहा जाता है, उसका साइज कितना होना चाहिए? तो सर इसका साइज ऑफ ऐसा लिख सकते हैं, साइज ऑफ एग्जॉस्ट पाइप या एग्जॉस्ट साइज ऑफ, ठीक है, ठीक है, एनिमल वेस्ट शुड कितना होना चाहिए? तो सर 30 से 40 सेंटीमीटर का। 30 से 40 सेंटीमीटर मतलब इतना मोटा पाइप होना चाहिए। क्या इतना मोटा पाइप चल जाएगा? देखो इतना मोटा पाइप यदि रहेगा तो क्या पानी निकल जाएगा आसानी से? देख लो, नहीं निकल पाएगा। सर पानी भी निकल जाएगा, और यदि थोड़ा बहुत यदि उसमें से क्या चला गया, गोबर भी यदि बह गया तो निकल जाएगा। बोले यस ये भी पेपर में आ चुका है, चलिए तो बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी। और इसकी जो गहराई है, ये जो गहराई, ये अंदर की जो गहराई होती है ना पाइप की, आपने देखा पाइप ऐसा गोल होता है, तो इनके बीच में क्या होती है सर, ऐसी गहराई, ये गहराई मानेंगे ना, ये गहराई अंदर ही अंदर वाली? बोले हाँ सर बिल्कुल। तो ये गहराई कितनी होनी चाहिए, अंदर की जो गहराई है उसकी, वो कितनी होना चाहिए? गहरा कितना गहरा होना चाहिए? सर यदि इसकी हम क्या पूछें, सर इसकी गहराई यदि हम पूछें, याद रखना ये सब आ चुके हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन, पता होना चाहिए, आंसर तो आप तुरंत लगा लेंगे फिर यदि आपने एक बार पढ़ा है तो। 5 से 7 सेंटीमीटर ये क्या होना चाहिए सर, गहरा होना चाहिए। 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए सर, ये गहरा होना चाहिए जी। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है गिर गाय पर बेस्ड था, ठीक है। इस तरीके सभी गाय, यहां पर गिर के अलावा भी सभी गाय आपकी जो है वो क्लियर हो चुकी हैं जी। बेटा 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा बहुत होता है। 7 सेंटीमीटर यदि गहरा यदि है, ठीक है, तो ये बहुत गहराई है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक था आप लोगों का, यदि पेपर में आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बनना चाहिए। सब कुछ हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, किसी के मन में कोई डाउट यदि है वो कुछ
मैसेज करके पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।